हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे पावर बीआई ट्रेनिंग हिंदी के डे 8 में। तो लास्ट सेशन में हमने जाना था अलग अलग टाइप्स के विजुअलाइजेशंस के बारे में और कैसे हम विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कुछ और एडिशनल फीचर्स जो कि हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे विजुअल्स में। तो आज हम लोग जानेंगे टूल टिप्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे बुकमार्क्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिलेक्शन पेन के यूज से, और कैसे हम लोग फिल्टर्स को हम लोग जो स्लाइसर्स हम लोग यूज करते हैं तो उसका इंटरेक्शंस कैसे हम लोग ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टूल टिप। टूल टिप क्या होता है? तो टूल टिप एक एडिशनल कनेक्टेड रिपोर्ट हम लोग बना सकते हैं हर एक रिपोर्ट के लिए, जो कि जैसे कि ये हमारा प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री वाइज सेल्स है। तो यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस का डिफरेंट इंडस्ट्री कैटेगरीज है जो हमारे पास शो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेटा। अगर इसी के एडिशन में हमें कुछ और भी जो टूल टिप अब अभी देख रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, इंडस्ट्री और टोटल सेल्स का टूल टिप हमें दिख रहा है। इंस्टेड ऑफ ये टूल टिप हम लोग एक कस्टमाइज टूल टिप भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं वो कस्टमाइज टूल टिप हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो वो कस्टमाइज टूल टिप हम लोग विजुअल बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। मैं एक न्यू पेज लेता हूँ और सबसे पहले इस न्यू पेज को यहाँ कैनवास सेटिंग में जाके मैं इसे टूल टिप के साइज में चेंज कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टूल टिप। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमें एक टूल टिप जो बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास जो विजुअल है। ये प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री वाइज सेल्स है। तो अगर मैं चाहूँ, मुझे यही डिटेल प्रोडक्ट नेम, इंडस्ट्री और टोटल सेल्स जो है जो टेबुलर टेबुलर व्यू में देखना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रोडक्ट नेम। तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट नेम को ड्रैग करेंगे। फिर इंडस्ट्री को हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। हमारे पास इंडस्ट्री है। और हम लोग यहाँ से टोटल सेल्स को ऐड ट्रैक कर देते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट नेम, इंडस्ट्री और टोटल सेल्स हमारे पास हो गया। ठीक है। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो मैं इसे थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। तो हेडर्स को हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे। वैल्यूज को भी चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। और टोटल सेल्स को अगर हम लोग मिलियंस में शो कर सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं। चलिए डेसिमल वैल्यू को भी जीरो रखते हैं। ओके। तो ये हमने हमारे फॉर्मेटिंग हमने कंप्लीट कर ली। इंस्टेड ऑफ मिलियन चलिए इसे हम थाउजेंड्स में रख देते हैं, वो बेटर रहेगा। तो ठीक है। चलिए थोड़ा और फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो जिससे देखने में भी अच्छा लगे। तो कॉलम हेडर्स का बैकग्राउंड में ऐड कर देता हूँ दिस कलर। कॉलम हेडर को थोड़ा, और वैल्यूज में भी थोड़ा सा लोग फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो चलिए बैकग्राउंड कलर जो है हम लोग इसका ही लाइट वर्जन, नहीं ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये यूज़ करते हैं। ठीक है। अल्टरनेट बैकग्राउंड वाइट रखते हैं। ठीक है। तो ये हमने हमारा एक टूल टिप पेज हमने बना लिया है। टूल टिप नाम रख देते हैं इसका। अब इस टूल टिप को मुझे असाइन करना है मेरे इस विजुअल में। तो मैं इस विजुअल को सेलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ फॉर्मेट में जाऊंगा, जनरल में जाऊंगा, टूल टिप को ऑन रखूंगा और यहाँ पे जाके मैं हमारे टूल टिप पेज को सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब अगर आप, जैसा कि आप देखेंगे, मैं अगर होवर करूंगा तो अब मुझे उस पर्टिकुलर पार्ट का इंडस्ट्री वाइज टोटल सेल्स थाउजेंड्स में दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरह आप वेरी इजीली, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल भी रख सकते हो। ऐसा एक सिंगल रखना जरूरी नहीं है। अगर मैं इसके साथ साथ केपीआई भी रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो चलिए मैं टोटल सेल्स का एक केपीआई भी यहाँ रख देता हूँ।
या फिर यहाँ से लेने से अच्छा मैं पीछे वाले पेज का केपीआई उठा लेता हूँ। कंट्रोल C। तो ठीक है। और मैं इस कैनवास साइज को भी चेंज कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है इम्पोर्ट ये नहीं है। मैं इसे नॉर्मल भी रख सकता हूँ, 16:9। तो आप देखिए इस तरह से हमें वो टूल टिप दिख रहा है। ठीक है। बट इसे फिलहाल के लिए अपन एक साइज पे रखते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये साइज जो है मेरे हिसाब से 4:3 में रख सकते हैं। और एल्स और थोड़ा छोटा करके देखता हूँ, कस्टम साइज 500 टू 500 रखते हैं। ठीक है? इससे हमारे पास और भी जगह है यहाँ, तो 500 की जगह 400 कर देते हैं। 400:400 रख देते हैं। तो यहाँ आप इजिली साइज इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कितनी इजिली कैनवास के साइज को मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा टूल टिप हमने रेडी कर दिया है, जो कि टेबल और केपीआई है हमारे पास। तो अभी अगर मैं अपने उस विजुअल पे होवर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल टिप हमें किस तरह से दिख रहा है। ठीक है। तो ये था एक फीचर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले फीचर, जो कि होता है बुकमार्क्स और सिलेक्शन पेन के यूज से कैसे बुकमार्क बनाया जा सकता है। तो अभी जो हम लोग व्यू देख रहे हैं, मोस्टली एवरीथिंग जो है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में है। ये भी हमारा प्रोडक्ट के ऊपर में हम लोग व्यू देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ भी प्रोडक्ट के ऊपर में हम लोग व्यू देख रहे हैं। अगर मैं एक ऐसा बटन क्रिएट करूं जिस बटन को क्लिक करते ही ये जो दोनों प्रोडक्ट वाले विजुअल है सेम थिंग मैं इंडस्ट्री के लिए दिखाऊं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिखाऊं एक बटन के क्लिक पे, तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक फील्ड पैरामीटर का ऑप्शन था जो कि आई थिंक हमने कवर कर लिया है, उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। तो फील्ड पैरामीटर हमारे पास पास स्लाइसर के रूप में आ जाएगा। और एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो कि होता है व्यू बुकमार्क्स। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हमारे व्यू बुकमार्क्स के बारे में। तो आप हमारे इस पैलेट पे देख सकते हैं, व्यू में जाकर आपको बुकमार्क और सिलेक्शन पेन को ओपन करना होगा। ठीक है। तो सिलेक्शन पेन यहाँ आपके कैनवास में जितने भी विजुअल और स्लाइसर्स है सबको यहाँ दिखाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स है। और बुकमार्क्स जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो हर एक व्यू का एक बुकमार्क यहाँ बन सकता है। ठीक है। और उस बुकमार्क को हम स्पेसिफिक एम्प्टी बटन्स पे असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले विजुअल और इस वाले विजुअल को सेलेक्ट करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो हमने एक डुप्लीकेट बना लिया है। अब एक विजुअल को मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, दोनों का एक विजुअल मैंने हाइड कर दिया है। अभी यहाँ प्रोडक्ट नेम है तो इसे प्रोडक्ट नेम से हटाकर मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन वाइज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ भी मैं प्रोडक्ट हटा के ऑर्गेनाइजेशन डाल देता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अभी इंडस्ट्री दोनों से हटा देते हैं। मुझे यहाँ भी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, यहाँ भी इंडस्ट्री नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। टोटल सेल्स बाय ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। यहाँ एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट को मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमने टाइटल लगाया था। वो टाइटल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। सो आई थिंक दोनों सेम ही हो चुका है। तो यहाँ टोटल सेल्स की जगह नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड सोल्ड कर देते हैं, बेटर रहेगा। चलिए ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने ये दोनों विजुअल को चेंज कर दिया, तो अब हम इन दोनों विजुअल को वापस से ओपन कर देंगे और इन दोनों को हाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे पुराने बट बुकमार्क
तो ये हमारा पुराना व्यू है, इस व्यू को हम लोग रखते हैं प्रोडक्ट व्यू। मैंने बुकमार्क ऐड पर क्लिक किया और इसे मैं रखता हूँ प्रोडक्ट व्यू। ठीक है। अब मैं वापस से इन दोनों को हाइड कर दूंगा और उन दोनों को अनहाइड कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अभी है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन व्यू है। तो मैं एक और बुकमार्क बनाऊंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा ऑर्गेनाइजेशन व्यू। ठीक है। अब हम लोग इन दोनों बुकमार्क्स को कैसे असाइन कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग पहले एक बटन को इंसर्ट करते हैं। हमने एक ब्लैंक बटन इंसर्ट किया। इस ब्लैंक बटन को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है। और इस ब्लैंक बटन में अपन टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ये जो है हमारा प्रोडक्ट व्यू है। ठीक है। और एक और बटन हम लोग बनाते हैं जो कि हमारा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन व्यू। चलिए, अब हम लोग इन बटन्स पे असाइन कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ एक्शन बटन्स को क्लिक करके फॉर्मेट बटन के ऑप्शन में एक्शन को हम लोग ऑन कर देंगे। और यहाँ टाइप में हम लोग बुकमार्क सेलेक्ट कर लेंगे। और ये हमारा जैसा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट व्यू यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और इस वाले में भी सेम एक्शन ओपन करके बुकमार्क सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग बुकमार्क को रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन व्यू। तो अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में है, तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट व्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए दोनों विजुअल प्रोडक्ट व्यू में चेंज हो जाएंगे। फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन पे चेंज करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन पे चेंज हो जाएंगे। ये हमारा एक और फीचर है पावर बीआई का, जिसके थ्रू हम मल्टीपल व्यूज को बटन्स में असाइन कर सकते हैं। तो मल्टीपल डैशबोर्ड बनाने की जगह एक ही डैशबोर्ड में हम लोग सिलेक्शन और बुकमार्क के यूज से हम लोग अलग अलग व्यूज बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अनदर फीचर जिसके बारे में मैंने कहा था, जो कि है कैसे हम लोग स्लाइसर्स के इंटरेक्शन को ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट नेम स्लाइसर है, अभी अगर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा तो ये सारे विजुअल को क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे विजुअल को फिल्टर कर रहा है। बट मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट नेम जो है सिर्फ इन दोनों को फिल्टर करे, बाकी इन तीनों को फिल्टर ना करे। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे सबसे पहले इस स्लाइसर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास एडिट इंटरेक्शन का ऑप्शन है। एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो मैं इस इन इन सबका इंटरेक्शन जो है वो क्लोज कर दूंगा। सिर्फ ये देखिए यहाँ पे अभी ये ऑप्शन फिल्टर का है तो मैं उसे क्लोज करके ऑफ कर दूंगा। ठीक है। ऑप्शन मैं इसके लिए नहीं देख पा रहा हूँ, इसके लिए नहीं देख पा रहा हूँ क्या। एक सेकंड, सेलेक्ट किया, ये ऑफ हो गया। इनका भी ऑफ कर देता हूँ, पीछे रह गया था वो। इसका भी मैं ऑफ कर देता हूँ। इन सभी का भी मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अब जो है मैंने इस स्लाइसर का इंटरेक्शन सभी के लिए ऑफ कर दिया, सिर्फ इन दोनों के लिए ऑफ नहीं किया है। आप देखिए जैसे ही मैं क्लाउड होस्टिंग सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ ये दो केपीआई चेंज हो रहा है, बाकी कोई सभी विजुअल चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह फॉर्मेट एडिट इंटरेक्शन के ऑप्शंस का यूज करके आप फिल्टर्स को किसी पर्टिकुलर विजुअल पे असाइन होने से रोक सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, आज की क्लास में हमने जाना कि कैसे हम लोग इंटरेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं हमारे स्लाइसर्स का, कैसे हम लोग बुकमार्क्स बना सकते हैं अलग अलग डिफरेंट व्यूज के लिए। ठीक है। और कैसे हम लोग टूल टिप का यूज कर सकते हैं। ठीक है। टूल टिप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक एंड टू एंड पावर बीआई रिपोर्ट, पावर बीआई प्रोजेक्ट के बारे में। आई थिंक मैंने सारे फीचर्स को कवर कर लिया है। तो हम लोग एक स्टार्ट टू एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट बनाएंगे। और हम लोग वो सारे फीचर्स जिस जिस फीचर्स को भी हमने यहाँ पे जाना है, सभी फीचर्स को हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास सेल्स ओवरव्यू और डिटेल रिपोर्ट है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 3 या और 4
डैशबोर्ड और उसका एक कम्युलेटिव डैशबोर्ड बनाए। उस हिसाब से मैं आपको डेटा भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे गिटहब में जाके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू। बाय बाय।